हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 12.2 दैट इज इन द न्यू बुक, ओल्ड एडिशन में इसका नंबर है 14.2, उसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। अगेन दीज आर ऑन फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो इसको अपने फैक्टराइज करना है। तो अभी आपको हिंट कहाँ से मिलेगा? पहली चीज़ है, इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको एक हिंट है। सेकंड चीज़ यह है, इसमें 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का। 4 × 4 इज 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × a। 8 इज 2 4 ज़ा 8। तो अभी आपको कुछ हिंट मिल रहा है? कोई आइडेंटिटी आपने ऐसी समझी थी? ये आइडेंटिटी आपने समझी होगी, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। 2 परफेक्ट टर्म्स हैं और थर्ड टर्म क्या है? 2 × फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो यही यहाँ पर है। यहाँ पर x है a और y है 4। तो इसका आंसर क्या होगा? a प्लस 4 होल स्क्वायर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने देखना है कि 3 टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये वाला आंसर आएगा इस आइडेंटिटी की हेल्प लेकर। ठीक है, इसमें आप लिख भी सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसका अब ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, L प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4LM। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर क्या करें? थोड़ा आपको हिंट मिलना चाहिए। 4LM लिखा है माइनस, और यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो प्लस 2LM आएगा, तो शायद हमारा उससे सॉल्व हो जाए। तो वही करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस m स्क्वायर, इसको ओपन किया, माइनस 4LM। इस आइडेंटिटी को लेकर हमने इस फैक्टर को ओपन कर लिया। अब इसकी 4 टर्म्स बन गई, लेकिन 2 कॉमन है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एल स्क्वायर, ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, तो हो जाएगा माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर। ये माइनस 4 है, ये प्लस 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 2। तो अभी ये देखिए दूसरी आइडेंटिटी, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। यहाँ पर x इज L एंड y इज m, तो इसका आंसर क्या बनेगा? L माइनस m होल स्क्वायर आंसर। तो ये थोड़ा आपने ना ध्यान रखना है कि कैसे हम चीज़ों को ग्रुपिंग करेंगे, या इनको फैक्टर्स को ओपन करके हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करो। इसका हम लेते हैं पार्ट नंबर 8। अपनी बुक में देखिए, a रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 4। अगेन आप देखिए 3 टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनको परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं और इस शेप में ला सकते हैं। कैसे? आपको अगर a रेज टू 4 का क्या मतलब होता है? a रेज टू 2 रेज टू पावर 2। एक्सपोनेंशियल्स आपने सीखे थे,
ठीक है नहीं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये हो जाएगा a रेज टू 2 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b रेज टू 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। तो ये इसी फॉर्म में है। अंतर ये है कि जो यहाँ पर x है वो है a स्क्वायर और y है b स्क्वायर। अदरवाइज 3 टर्म्स हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू 2 यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया और ये हमने आंसर ढूंढ लिया। इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के भी मैं 1-2 पार्ट आपको करके समझा देता हूं। टू 1 फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूं मैं आपको। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसमें 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव साइन है, तो आपको ध्यान आना चाहिए। एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसको हम इसी शेप में ला सकते हैं। कैसे? 2p होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 3q होल स्क्वायर 3 3 9। अब यहां पर a क्या है? 2p, b क्या है? 3q। तो क्या आंसर होगा? 2p प्लस 3q, दोनों को ऐड करेंगे। 2p माइनस 3q, सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने इस शेप में इसको लाना है। ठीक है, इसी पार्ट का एक और क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। पार्ट 5। l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। तो ये भी बेसिकली इसी फॉर्म में है। अंतर ये है कि यहां पर a है l प्लस m और b क्या है? l माइनस m। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया गया है, इसी शेप में आ गया। तो आंसर क्या होगा? पहला फैक्टर इनको ऐड करना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहला फैक्टर में क्या होगा? l प्लस m प्लस l माइनस m। पहले टर्म में सेकंड टर्म को ऐड कर दिया, फिर l प्लस m, उसमें से ये टर्म हमने माइनस करनी है। तो माइनस जब करते हैं तो साइन उनके चेंज हो जाते हैं। माइनस l प्लस m, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब m और m कट जाएंगे, इसमें बचेगा 2l। यहाँ पर l और l कट जाएंगे, 2m इक्वल टू 4lm। ये इसका आंसर हो गया। इसकी फैक्टराइजेशन है 4lm। ठीक है, चलिए एक और पार्ट करके आपको समझाता हूं। फिर ऐसा करेंगे, इस एक्सरसाइज को यहीं कंक्लूड कर देंगे ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अलग वीडियो में समझ लेंगे। और आप प्रैक्टिस भी कीजिए। जो बाकी क्वेश्चंस मैंने पार्ट्स नहीं किए हैं उन पार्ट्स को आप अटेम्प्ट खुद करिए। तो कौन सा पार्ट लेते हैं हम? 2 का 8। (25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो इसमें 4 टर्म्स हैं।
तो 4 टर्म्स में हम जनरली क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे कोई पर्पज़ नहीं होगा, इनकी करेंगे कोई पर्पज़ नहीं होगा, ऐसे भी ग्रुपिंग नहीं होगी। तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा हिंट लगाना है भी क्या किया जाए। यहाँ पे 4b² आपको लगता है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या ये 3 टर्म्स का कोई ग्रुप बन सकता है? बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5a²। 5 × 25 होता है ना, 5 × 5 = 25 माइनस, तीनों टर्म्स को हम अंदर रखेंगे ब्रैकेट में, माइनस बाहर ले आए, क्योंकि माइनस बाहर आया है तो ये माइनस वाली हो जाएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर रखा है। तो माइनस वाली पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली माइनस हो जाएगी। 5a² माइनस 4b क्या होता है, 2b² माइनस 2 × 2b × 7c प्लस 7c²। 7 7 = 49 और 28 कैसे बनता है, 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4 7 28 b × c। तो अभी देखिए x - y² का फॉर्मूला लगेगा। पहली टर्म होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 × फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो वो जो फॉर्मूला हमने सीखा था x - y² वो लगेगा। तो -5a² माइनस 2b - 7c²। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों को माइनस किया, होल स्क्वायर। तो अभी देखिए अगेन इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनको माइनस किया गया है। तो वो वाला फॉर्मूला x² - y² वाला फॉर्मूला लगेगा। ये जो अभी हमने सीखा था, x² - y² = x + y × x - y। तो पहली टर्म में सेकंड टर्म ऐड करना है और पहली टर्म में सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। पहली टर्म क्या है, 5a + 2b - 7c, ये हमने ऐड कर दिया। पहली टर्म में सेकंड टर्म को ऐड किया। और दूसरा फैक्टर क्या है, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साइन नेगेटिव रिवर्स हो जाएंगे, प्लस का माइनस बन जाएगा, 2b + 7c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर बने। तो हमने इसको 2 स्टेज में किया। पहले स्टेज में हमने x - y² वाला फार्मूला यूज़ किया, और सेकंड में ये वाला x² - y² वाला। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। लेकिन आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, वो अच्छे से समझी होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन है 3 4 5, उसके कुछ पार्ट्स में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।